Okay, today's topic under discussion is a superclass variable can reference a subclass object. इस टॉपिक पे जाने से पहले आपको इस टॉपिक की टर्म्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। की टर्म्स में सबसे पहले जो है दैट इज सुपर क्लास वेरिएबल। सुपर क्लास वेरिएबल कौन सा होता है? सुपर क्लास वो वेरिएबल होता है जो कि पेरेंट क्लास का वेरिएबल होता है या पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। सिमिलरली व्हाट इज अ सब क्लास ऑब्जेक्ट? सब क्लास ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। और रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस को आप कह सकते हो कैन असाइन। असाइन क्या होता है? असल में असाइनमेंट ऑपरेटर। वो क्या होता है? इक्वल टू का साइन। ठीक है। तो टॉपिक को हमने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। इसकी तीन की टर्म्स थी, वो तीनों हमने क्लियर कर दी। इतना तो इसको देख के आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमेशा हमें एक क्लास चाहिए है और एक उसका चाइल्ड क्लास चाहिए। यानी एक पेरेंट क्लास होगी, एक चाइल्ड क्लास। तो क्लास कार जो मैंने यहाँ पर बनाई है ये है क्लास कार इज द पेरेंट क्लास। और फिर मैंने यहीं पर एक और क्लास बनाई है दैट इज इलेक्ट्रिक कार, और वो चाइल्ड क्लास है दैट इज एक्सटेंडिंग कार, जो कि कार क्लास को एक्सटेंड करिए। इट मींस इलेक्ट्रिक कार जो है वो चाइल्ड क्लास है। तो पहले मैंने कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। कार क्लास का ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया उसका नाम है माई कार। और फिर मैंने इलेक्ट्रिक कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक कार का नाम है ई सी। ठीक है। इलेक्ट्रिक कार का नाम है ई सी। अब यहाँ पे टॉपिक ये स्टेट करता है कि हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को इक्वल कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के। तो मैंने भी वही किया कि जो हमारा पेरेंट क्लास था उसके ऑब्जेक्ट को मैंने इक्वल कर दिया चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के। जब भी हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को इक्वल करते हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, या चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को इक्वल करते हैं पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो इट सिंपली स्टेट्स कि जो जो स्पेक्स चाइल्ड क्लास के अंदर अवेलेबल हैं वही सारे स्पेक्स जो हैं वो पेरेंट क्लास के अंदर भी अवेलेबल होंगे। तो अब इस टॉपिक की थोड़ी-सी और डिटेल देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जो हमारी चाइल्ड क्लास है, उस चाइल्ड क्लास को, चाइल्ड क्लास क्या है? इलेक्ट्रिक कार। उसको ऑब्जेक्ट में लेती हूँ, और उसको ऑब्जेक्ट जो है उसका नाम है ईसी। उसके ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? ईसी। इक्वल्स टू जो हमारी पेरेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट लेती हूँ। पेरेंट क्लास है हमारी माई कार, कार, और उसका ऑब्जेक्ट है माई कार। तो मैंने यहाँ पर ये किया कि जो हमारी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट था उसको इक्वल कर दिया है पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट है। अब फिर वापस चलते हैं इनहेरिटेंस पे। व्हाट डू वी कॉल इन इनहेरिटेंस? इन रियल लाइफ में भी यही होता है कि हम इनहेरिटेंस में डिस्कस करते हैं वट एवर बिलोंग्स टू माई पेरेंट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू मी। If my parents own a house, it means that is also my house. If my parents own a mobile phone, it means I also own that mobile phone. यानी मेरे पेरेंट्स का जो भी डेटा है या जो भी उनके पास चीज़ें हैं वो सारी मुझसे भी बिलोंग करती हैं, वो सारी मेरी भी हैं चीज़ें। ऐसा ही होता है ना? तो इनहेरिटेंस में भी ऐसे ही होता है कि जो कार क्लास है या जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारा चाइल्ड क्लास के लिए भी एक्सेसिबल होता है। चाइल्ड क्लास भी उस डेटा को एक्सेस कर सकती है। ठीक है। सो थिंग्स आर क्वाइट सिंपल हियर। इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो पेरेंट क्लास है, मेरी जो चाइल्ड क्लास है, वो ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास के सारे डाटा को एक्सेस कर सकती है। ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि चाइल्ड पेरेंट के सारे डाटा को एक्सेस करे? वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप सुपर क्लास वेरिएबल को इक्वल कर देते हो चाइल्ड क्लास के। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, सुपर क्लास वेरिएबल जो था हमारा माई कार, इसको मैंने असाइन कर दिया है चाइल्ड क्लास के इक्वल। या फिर मैं अगर इसको ऑपोजिट करके लिखूं कि माई कार इक्वल्स टू ई सी। जब आप ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट के इक्वल कर रहे हैं, जैसे ये मैंने किया चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट के इक्वल, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइल्ड क्लास के अंदर जितना भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल हो गया है पेरेंट क्लास के अंदर। इज दैट क्लियर? सो इट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसमें हमने किया ये है कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। इनहेरिटेंस में हमने ये पढ़ा था कि वट एवर बिलोंग्स टू द पेरेंट क्लास ऑल्सो बिलोंग्स टू चाइल्ड क्लास। यानी जो डाटा पेरेंट के अंदर है आप ऑटोमेटिकली चाइल्ड के थ्रू वो डाटा पेरेंट से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन हम अभी एक उसका रिवर्स कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, क्या जो चाइल्ड क्लास के अंदर डाटा है, कैन वी एक्सेस दैट डाटा इन पेरेंट क्लास? तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम तब एक्सेस कर सकते हैं जब हम सुपर क्लास ऑब्जेक्ट को असाइन कर दें चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के इक्वल। तो ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल है, हम थोड़ा इस एग्जाम्पल पे बात करते हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन है।
थोड़ा सा आप इस एग्जाम्पल को देखें। इस एग्जाम्पल में एक बॉक्स क्लास है। बॉक्स क्लास के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, विड्थ, हाइट और डेप्थ। देन देयर इज अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास हो रही है जिसका नाम है ओबी, और जो बॉक्स क्लास की ही ऑब्जेक्ट है। इसके बाद कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर तीनों डायमेंशन स्पेसिफाइड हैं, और फिर उसके बाद बॉक्स वेट एक और क्लास है जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ से क्लास मैं बच्चे को बॉक्स क्लास ज्वाइन करें। क्लास बॉक्स वेट स्टार्ट हो रही है, और बॉक्स वेट के अंदर आपने क्या कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया किससे, बॉक्स से। ठीक है। अब बॉक्स वेट के अंदर आपने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें सारा डाटा वही था जो इससे पहले आपने बॉक्स में लिखा था, सिर्फ उसके अंदर एक एडिशनल डाटा है, दैट इज वेट। वेट आपने एक एडिशनली ऐड कर दिया है। यहाँ पर आपकी पेरेंट क्लास जो है वो कौन सी क्लास है, बॉक्स क्लास। लेकिन चाइल्ड क्लास कौन सी है, बॉक्स वेट। दोनों ये हैं चाइल्ड क्लास। आपने इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, और फिर इसके बाद वॉल्यूम फंक्शन को कॉल किया है, और फिर आपने ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ उन फंक्शंस को कॉल करने के बाद इस स्टेटमेंट में देखें आपने किया क्या है। आपने सिंपली इन दोनों वेरिएबल्स को पहले बॉक्स वन के थ्रू वॉल्यूम को कॉल किया है, और फिर माई बॉक्स टू के थ्रू आपने वॉल्यूम को कॉल किया है, और सिंपली आपने इनको प्रिंट कर दिया है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में एक और क्लास ऐड हो गई है जिसमें आपने रेफरेंस डेमो एक क्लास बनाई है, और उसके अंदर आपने बॉक्स वेट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस किया है, और प्लेन बॉक्स आपने ऑब्जेक्ट बनाया है बॉक्स का। ठीक है। तो जो आपके पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट था, इस स्टेप को आप ज़रा गौर से देखें। ये जो हमने ये स्टेप परफॉर्म किया है, माई कार इक्वल्स टू ई सी, ये इक्विवेलेंट है इस स्टेप के। ठीक है। जिसमें आपने पेरेंट क्लास के को इक्वल कर दिया है चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के। तो इसके थ्रू क्या होगा कि हर वो चीज़ जो कि चाइल्ड के अंदर अवेलेबल है, वो आप एक्सेस कर सकते हो प्लेन बॉक्स के थ्रू भी। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट, इसी का एक सब पार्ट है जिसमें हम सुपर को डिस्कस करेंगे। तो हम इसको डिस्कस करते हैं सुपर को। ठीक है। सुपर क्या चीज़ है? नाम से भी पता चलता है कि सुपर क्या है। और अगर सुपर, हम इससे पहले आपको याद हो इनहेरिटेंस में हमने डिस्कस किया था कि व्हेन वी कॉल अ पेरेंट क्लास, इट मींस आई कैन आल्सो कॉल दैट पेरेंट एज सुपर क्लास और बेस क्लास। सिमिलरली हमने इनहेरिटेंस में ये भी डिस्कस किया था कि जब हम कोई चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो उस चाइल्ड को मैं सब क्लास भी बोल सकती हूँ, और मैं उसको डिराइव क्लास भी बोल सकती हूँ। तो सुपर यहाँ पर आ गया कि सुपर क्या है, क्या सुपर एक एक्चुअली फंक्शन है, और सुपर हमेशा यूज किया जाता है पेरेंट क्लास के किसी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। या पेरेंट क्लास के किसी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा सुपर के बहुत सारे यूजेस हैं। हम सुपर को यूज कर सकते हैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए, यानी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अगर हमने कहीं पर एक्सेस करना है तो वी विल यूज सुपर टू एक्सेस दैट कंस्ट्रक्टर। इसके अलावा हम सुपर क्लास के किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए भी सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों की थोड़ी प्रैक्टिकली डिटेल देखते हैं कि ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सुपर का यूज़ देखते हैं। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन फिलहाल पूछ सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास का नाम है कार क्लास। स्टार्ट करते हैं क्लास कार, और यहीं पर मैं एक चाइल्ड क्लास बनाती हूँ, उसका नाम है क्लास इलेक्ट्रिक कार। ठीक है। सो दो क्लासेस हैं आपके पास, एक है कार क्लास और दूसरी है आपके पास इलेक्ट्रिक कार। इनमें से एक को हम पेरेंट क्लास बनाते हैं और एक को हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं। ऑटोमेटिकली जो कार क्लास है, ये हम इसको कहते हैं ये पेरेंट क्लास है, और जो चाइल्ड क्लास में बनाना चाह रही हूँ वो होगी इलेक्ट्रिक कार। तो इसको मैं क्या करूँगी, एक्सटेंड्स कार। ठीक है। सो क्लास इलेक्ट्रिक कार इज एक्सटेंडिंग कार। ये आपको पता चल गया, दिस इज एक्चुअली अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसके बाद हम चलते हैं क्लास कार के एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने के लिए। तो इसके अंदर कार के कुछ स्पेक्स होते हैं, मेक, मॉडल एंड ईयर। ठीक है। तो वो हम डिफाइन करते हैं। मेक की डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग मेक, स्ट्रिंग मॉडल, स्ट्रिंग ईयर।
ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी। अब इसी के अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ और फंक्शन का नाम मैं रखती हूँ void फॉर्मेट नेम। फॉर्मेट नेम्स में हम इन सबको मर्ज करके लिख देंगे, या चलें फॉर्मेट नेम के बजाय कोई और फंक्शन लिखते हैं। कार का क्या फंक्शन हो सकता है? एनी सजेशंस? एज लिख लेते हैं इसकी, या कुछ भी नहीं लिखते। void कार फंक्शन। इसके बाद ये इसी के अंदर मैं एक सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिखती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसके अंदर मैं लिखती हूँ कार इज वर्किंग। ठीक है, तो ये कार का एक क्लास है जिसके अंदर मैंने 3 एट्रीब्यूट्स लिखे और कार फंक्शन डिफाइन किया। अब आपके ख्याल में अगर मैं इलेक्ट्रिक कार के अंदर इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहूँ तो कैन आई एक्सेस इलेक्ट्रिक कार के अंदर? तो मैं ये ऑटोमेटिकली एक्सेस कर सकती हूँ। तो इलेक्ट्रिक कार के अंदर मैं एक और डिफरेंट फंक्शन बनाती हूँ जिसका नाम है वॉइड ड्यूरेशन। कि ये कितना चल सकती है, या इलेक्ट्रिक सप्लाई। इसके अंदर मैं एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कार is supplied electricity। ठीक है, सेमीकोलन सेमीकोलन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कार क्लास के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स लिखे हैं और एक फंक्शन बनाया। इलेक्ट्रिक कार के अंदर मैंने सिर्फ क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन के अंदर मैंने सिर्फ एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा ये स्टेट करता है कि कार क्लास के जो स्पेक्स हैं वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर एक्सेस हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक कार के अंदर। ये तो इनहेरिटेंस कहती है, लेकिन इनहेरिटेंस को अगर आप रिवर्स करना चाहो, आप ये कहना चाहो क्या मैं इलेक्ट्रिक कार का सारा डेटा एक्सेस कर सकता हूँ कार के अंदर, तो यस यू कैन ऑल्सो डू दैट। वो कैसे करना है उसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं। कार क्लास का ऑब्जेक्ट मैं बनाती हूँ, कार का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया सी इक्वल्स टू न्यू कार। दिस इज हाउ यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक कार का मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ ई एल, इलेक्ट्रिक कार खुद ही आ गया। ई सी इसके ऑब्जेक्ट का नाम है, इक्वल्स टू न्यू इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, तो ये आपने ऑब्जेक्ट बना दिया किसका, इलेक्ट्रिक कार का। अब हम ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी तरह से जो सुपर क्लास वेरिएबल है उसको मैं असाइन कर सकती हूँ सब क्लास वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, तो मैंने जब वो किया सी इक्वल्स टू ई सी, ठीक, ये हो गया। अब मैं क्या सी के थ्रू इलेक्ट्रिक सप्लाई को एक्सेस कर सकती हूँ? हमारा टॉपिक ये स्टेट कर रहा है कि सुपर क्लास वेरिएबल कैन एक्सेस अ सब क्लास ऑब्जेक्ट। तो सुपर क्लास वेरिएबल को मैंने असाइन कर दिया है सब क्लास ऑब्जेक्ट। वो क्या है, सब क्लास का ऑब्जेक्ट ई सी, और जो सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम हमेशा सी के थ्रू जो डाटा एक्सेस कर सकते थे वो कौन सा होता था, जो उस क्लास कार के अंदर है। जो सी जो है वो कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसलिए सी जो है सिर्फ कार क्लास के डाटा को एक्सेस कर सकता था। और ई सी जो है वो इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार के डेटा को एक्सेस कर सकता था। लेकिन चूंकि इनहेरिटेंस है तो इलेक्ट्रिक कार के डेटा के अलावा वो कार क्लास के डेटा को भी एक्सेस कर सकेगा। क्या ये मुमकिन है मेरे लिए कि जो सी है जो कि कार क्लास का ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिक कार के डाटा को एक्सेस करे? तो ये सिर्फ तब मुमकिन है जब मैं पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को इक्वल कर दूं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो सिर्फ तब वो एक्सेस कर सकेगा। अब अगर मैं सी के थ्रू एक्सेस करना चाहूँ तो क्या मैं एक्सेस कर सकूंगी इलेक्ट्रिक सप्लाई? ये हमने देखना है। तो मैं एक्सेस करती हूँ सी डॉट इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली एक्सेस कर रहा है। आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिक सप्लाई, मैंने इसको एक्सेस कर दिया और मैं इसको रन करती हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या ये आउटपुट देगा हमें या नहीं, इन केस इफ देयर इजंट एनी एरर।
Okay, there is an error string का S should be capital. ठीक है, इसके अलावा कोई और एरर? सुनिए ना, Dot एक electric मिनट। type cannot find symbol. हमने ये किया है कि एक कार क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है सी और एक इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट लिया है ई सी, और टॉपिक हमारा ये स्टेट कर रहा था कि सुपर क्लास वेरिएबल की को हम इक्वल कर सकते हैं सब क्लास के ऑब्जेक्ट के। तो मैंने सब क्लास का ऑब्जेक्ट लिया ई सी और उसको मैंने इक्वल कर दिया सुपर क्लास के वेरिएबल के। ठीक है, अब सी के थ्रू मैं एक्सेस कर रही हूँ सी डॉट इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो सी जो है सी कार क्लास का फंक्शन है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक सप्लाई रन नहीं होगा, ये आपको एरर देगा, और वो एरर इसलिए देगा कि आप कार क्लास पेरेंट क्लास के थ्रू चाइल्ड क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट क्लास के पास कोई नॉलेज नहीं होता चाइल्ड क्लास के अंदर कौन सा डेटा है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास के डेटा को एक्सेस करें तो बिल्कुल चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास के डेटा का फुल नॉलेज होता है और वो एक्सेस कर सकता है। तो हमने भी वही किया कि जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट ई सी है, ई सी के साथ हमने एक्सेस किया है कार फंक्शन को जो कि पेरेंट क्लास का था। तो इट हैज़ वर्कड। ठीक है, जबकि इस स्टेटमेंट पे उसने एरर दिया है।